हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 25 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने जो ये पॉलिटी एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है, इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उन सब के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखा है। और आज हमारा टॉपिक क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले अगर बात करें हम, सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में? 124। ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये ऑप्शन डी सही होगा हमारा, भाग 4। नेक्स्ट, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किसके अधीन हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। नेक्स्ट, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्याख्या थी? जो मूल संविधान था उसमें कितनी थी, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा, 7। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? वर्तमान की बात की है, कितने हैं? 33। अभी हाल फिलहाल में, इससे पहले 30 थे, अभी 3 और जोड़े गए हैं, तो कितने हो गए? 33। अच्छा, न्यायाधीशों की संख्या बोला उसने, ठीक है। अगर वो बोले कि टोटल कितने हैं, तो फिर हमारा आंसर होगा 34। 34 मतलब 33 तो हो गए न्यायाधीश और एक हो गए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इन सबको मिलाकर कितने हो गए? 34। तो आपको याद रखना है, अगर हमें बोला गया कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश हैं, ये आपको बताना है, तो 34 आंसर होगा। लेकिन अगर बोला गया कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने न्यायाधीश हैं, तो कितने न्यायाधीश होंगे? 33, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संसद के पास। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? चीफ जस्टिस को बताना है कितना वेतन मिलता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2,80,000। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ये आपको बताना है, तो उसका ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने वर्ष होना चाहिए? 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो मैक्सिमम एज बतानी है आपको कितनी है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 65 ईयर। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। कदाचार, असमर्थता, तो उसका ऑप्शन सही होगा सी, दोनों। यदि वो कदाचारी करता है या फिर असमर्थ रहता है अपने कर्तव्य निर्वहन में, तो भी इसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट,
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? मतलब मुख्य न्यायाधीश को कितना था? 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है? 2,50,000, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो कौन करेगा? ऑप्शन सी सही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? किसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो उसका ऑप्शन सही होगा हमारा ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ पे वकालत कर सकते हैं आपको बताना। केवल सर्वोच्च न्यायालय में गलत, केवल उच्च न्यायालय में ये भी गलत, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में ये भी गलत, किसी भी न्यायालय में नहीं। मतलब अगर एक बार सेवानिवृत्त हो गए तो उनको ये अथॉरिटी नहीं रहेगी, वो किसी भी न्यायालय में आपका वकालत कर सकते हैं, तो उनके लिए सब बैन हो जाएगा उस टाइम। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा हमारा, अंग्रेजी। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका है, क्या है न्यायपालिका? स्वतंत्र है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, किसी का भी इस पे मतलब अधिकार नहीं है। एक रूप से देखें तो ये फ्री है, फ्री होकर काम करती है। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, कैसा है न्यायपालिका का स्वरूप? एकीकृत, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, कौन से आर्टिकल में बनाया गया है? 143, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है? और उच्चतम न्यायालय, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ऑप्शन डी सही होगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? किस न्यायालय में किस मामले को प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। समझे ना आप? उच्च न्यायालय में नहीं करते, अगर दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो रहा है वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं जाता, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, कहाँ पे की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में यस की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पे भी की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा हमारा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। नेक्स्ट, लाभ का पद परिभाषित हुआ है, कहाँ पे परिभाषित हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस न्यायालय में किया था? तो ये आपको बताना है, इसका ऑप्शन सही होगा हमारा सी, केशवानंद भारती। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कौन सबसे ज़्यादा दिनों तक रहा? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन डी, वाई.वी. चंद्रचूड़। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? ऑप्शन सी सही होगा, कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली न्यायाधीश बताना है आपको कौन थी? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, फातिमा बीबी। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन डी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट देखते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं कैसे? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? किससे आहरित होता है? संचित निधि। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। मतलब प्रारंभिक भी है, अपीलीय भी है और परामर्शदायी भी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।